कौन है ये चेतन आनंद? कह तो कौन रहे है हैं कि आनंद जिंदा मोहन कौम जी? वाले हैं। अब जिंदा कौम, अब बाकी सब कौमें मर गई हैं। वही जिंदा कौम के हैं, बाकी कौम मर गई हैं। सब कौम का अपना एक इतिहास है। वही सर्टिफिकेट देंगे कौन कौम जिंदा है, कौन कौम मर गई है। हैं क्या क्या बात करते हैं, कैसे विधायक बने हैं वो हम न जानते हैं। एक बार आनंद मोहन जी से, अपने पिताजी से पूछेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बोल रहे हैं कैसे विधायक बने। कल चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। खास बात यह रही कि इस समारोह में एनडीए गठबंधन की एकजुटता दिखी। लेकिन इससे भी इतर एक बात रही कि जब पार्टी का स्थापना दिवस मन रहा था तो उसी के दरमियान, कह लीजिए उसी के समकक्ष, कुछ बयानबाजियों का दौर भी चल रहा था। चिराग की पार्टी के खिलाफ आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि चिराग की पार्टी के गिधड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खुद एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस तरह की बयानबाजियों को? हम उस बयानबाजी को गौर ही नहीं करते हैं। हम उसको मतलब नोटिस नहीं करते हैं। एक लाइन में क्या बोलें, कौन है ये चेतन आनंद? कह तो रहे कौन है हैं कि आनंद जिंदा मोहन कौम जी? वाले हैं। अब जिंदा कौम, अब बाकी सब कौमें मर गई हैं। वही जिंदा कौम के हैं, बाकी कौम मर गई हैं। सब कौम का अपना एक इतिहास है। वही सर्टिफिकेट देंगे कौन कौम जिंदा है, कौन कौम मर गई है। हैं क्या क्या बात करते हैं, कैसे विधायक बने हैं वो हम न जानते हैं। एक बार आनंद मोहन जी से, अपने पिताजी से पूछेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बोल रहे हैं कैसे विधायक बने। तो जब आसमान पर थूकिएगा ना तो आपके ऊपर ही गिरेगा। इसलिए उनको सलाह दे रहे हैं कि जिंदा कौम वही नहीं है। क्या बात करते हैं जिंदा कौम, इतिहास भूगोल, क्या इतिहास है उनका? किस दल से जीत के गए, किस दल में गए। और नहीं तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को हम ही बचा दिए, नहीं तो वही बचा दिए। कह तो रहे हैं। तो कहने के लिए वही नहीं कह रहे हैं कि कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार मेरे बदौलत हैं, कभी कह देंगे कि प्रधानमंत्री मेरे बदौलत हैं। ऐसे ही लोग बोलने वाले लोग हैं। बोलबाकड़ है तो क्या बोलते हैं, बयानवीर लोग हैं। बयानवीर लोग बोलने दीजिए। थोड़ा सा उनको नोटिस लेंगे तो उनकी राजनीतिक क्या जरूरत है नोटिस लेने की। समय आएगा जनता जवाब देगी। समय आएगा उनको जनता स्वतः जवाब देगी। ऐसे लोगों को नहीं मानते हैं, कोई उनका नोटिस नहीं लेते हैं। राजनीति में ऐसे बयानवीरों के क्या कहिएगा। कुछ लोग रहते हैं, अरे भाई चिराग जी पर बोलेंगे तो थोड़ा मीडिया में उनको टीआरपी मिलेगा। क्या है उनका, हम सोच नहीं जानते हैं। राजनीति में मर गए थे लोग। कैसे कैसे लालू जी उनको टिकट दिए और उसके बाद भी कैसे विधायक बने। उनके पिताजी उस समय जेल में थे। अब हम इशारों में बहुत कुछ कर रहे हैं। चेतन छोटे भाई हैं, ठीक है। आनंद मोहन जी बोले, लेकिन आनंद मोहन जी की बात को लेकर के इतना उड़ रहे हैं, ना उड़ा ना। कितना भी चिड़िया उड़ता है तो कहीं न कहीं उसको पेड़ पर कहीं कहीं उसको स्थान लेना पड़ता है। इसलिए ऐसे बयानवीरों को हम उनको बात का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। देने दीजिए। बड़ बोले लोग हैं। वो आए तो नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई। अरे आरजे महागठबंधन में 2 दर्जन लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार, 2 दर्जन लोग हैं। ये भी कह रहे हैं कि दलित हितों की बात करते हैं चिराग पासवान। क्या मांझी जी दलित नहीं थे जो उनके बहू के प्रचार में नहीं गए? वही सर्टिफिकेट देंगे। कल स्थापना दिवस पे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी आए थे कि नहीं आए थे? दीपा जी का आपने बयान सुना है ना। वो क्या जानते हैं कितने मेरे कार्यकर्ता, कितने मेरे नेता, कितने। अब तो रामगढ़ में भी नहीं गए थे हमारे नेता। रामगढ़ में भी तो नहीं जा पाए थे। भाजपा के उम्मीदवार वहाँ अशोक बाबू जीते हैं। हमारे नेता 1.5 दर्जन 2 दर्जन जगह झारखंड में प्रचार किए। उसी दरमियान 20 आपको महाराष्ट्र में गए चुनाव प्रचार किए। ऐसे ऐसे बयानवीरों को बोलने दीजिए, जो चाहे बोले। सर, एक कदम बढ़कर और भी कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका अब यह स्पष्ट हो चुका है। इस तरह की कहावतों का एक नया अब छोड़िए ना, आप लोग क्यों उनको माइलेज लेने के चक्कर में हैं। जो राजनीति में मरे हुए लोगों को क्यों जिंदा करना चाहते हैं? इतिहास भूगोल क्या है? हम तो किसी जाति व्यवस्था पर नहीं बोलना चाहते हैं। हर जाति, हर कौम सम्मानित है। हर कौम का अपना एक इतिहास है। हर कौम को मैं सम्मान करता हूँ। अब वो लोग एक अलग कौम है, अलग नस्ल, क्या है उनका कौम सीमित है उनके पत्नी तक
सीमित है उनके बेटा तक, सीमित है उनके तक। इसके अलावा कहीं है वो पार्टी नहीं, वो कौम सिर्फ अपने परिवार कौम है। वो कौम की बात क्या करेंगे? छोड़िए, हटाइए, ये सब क्या क्या बात है। चलिए, तो ये बयानवीर लोग हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा राजू तिवारी कह रहे थे। बाद बाकी सभी कौमों का अपना एक अलग इज्जत है, ऐसा नहीं है कि वही जिंदा कौम है। आप पूरी बातचीत को सुन रहे थे, कैसी लगी ये बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़।